नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई अहम फैसलों ने देश भर में कानूनी बहस को नया मोड़ दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर कड़े निर्देश दिए। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धर्मांतरण, ट्रांसफर और टेंडर मामलों को सख्त टिप्पणियां की। चलिए एक एक कर इन बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं। चलिए सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसले पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट यानी ऑनलाइन ठगी के उन मामलों पर बड़ी चिंता जताई है जहां साइबर अपराधी खुद को अधिकारी बताकर लोगों, खासकर बुजुर्गों को ठग रहे हैं। कोर्ट ने बताया कि सिर्फ भारत में ही पीड़ितों से करीब 3,000 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। कोर्ट ने इसे एक बहुत बड़ी चुनौती बताया और कहा कि अब ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा। कोर्ट ने खुद इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और अब 10 नवंबर को दोबारा सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक गंभीर मामला है जो बुजुर्गों और आम नागरिकों को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, आवारा कुत्तों का प्रबंधन। आज कोर्ट में आवारा कुत्तों के काटने और उनके प्रबंधन पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि वे बताएं कुत्तों की नसबंदी, शेल्टर और काटने के मामलों का डेटा आखिर कहां है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब सरकारी दफ्तरों और संस्थानों के अंदर कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर नए नियम बनाए जाएंगे क्योंकि कई बार कर्मचारियों की वजह से यह समस्या बढ़ती जा रही है। इसका अगला आदेश 7 नवंबर को आएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि कई राज्यों में नियमों पर ठीक से जवाब नहीं दिया, इसलिए मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होकर बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी। बेंच ने कहा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है जो देश की छवि पर भी असर डाल रही है। चलिए अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसलों और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का पहला फैसला, प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण पर सख्त टिप्पणी और फैसला। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदिवासी इलाकों में हो रहे प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के मामलों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि गांवों में जो बोर्ड या होर्डिंग्स लगे हैं जिनमें धर्मांतरण रोकने की बात लिखी है वो लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता रोकने के लिए नहीं बल्कि स्वदेशी संस्कृति की रक्षा के लिए लगाए गए। वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस फैसले पे क्या टिप्पणी दी है, देखते हैं। कोर्ट ने कहा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन एक सामाजिक संकट है। आस्था दिल से होनी चाहिए, लालच या पैसे से नहीं। गरीब और अशिक्षित लोगों को पैसे, शिक्षा या नौकरी का लालच देकर धर्म बदलवाना गलत है। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर होकर नए पद पर ज्वाइन कर लेता है तो बाद में वो उसी ट्रांसफर ऑर्डर को कोर्ट में जाकर चुनौती नहीं दे सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या कुछ टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि एक बार अगर आपने ट्रांसफर मान लिया तो अब उसे वापस करवाना कानूनी तौर पर संभव नहीं है। चलिए अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला कुछ इस प्रकार है। टेंडर और सार्वजनिक हित पर अधिकारियों को निर्देश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को टेंडर के मामलों में ईमानदारी और पारदर्शिता बरतने की सख्त हिदायत दी। कोर्ट ने कहा जब बात सार्वजनिक पैसे और जनहित की हो तो हर अधिकारी का रवैया बिल्कुल साफ होना चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए बताते हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों को इतने निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए कि हर बोली लगाने वाले को महसूस हो कि पूरी प्रक्रिया ईमानदारी से हुई है। तो ये थे आज देश की अदालतों से आए वो अहम फैसले जो न सिर्फ कानून की दिशा तय करते हैं बल्कि समाज की सोच को भी प्रभावित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां और हाई कोर्ट के ये आदेश साफ दिखाते हैं कि न्यायपालिका आज भी जनता की सुरक्षा, पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ।